सभी का तहे दिल से स्वागत है महाकरियर एकेडमी में। आज हम स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लर्निंग फ्रॉम होम। ठीक है, तो अभी हमें लग रहा था कि आपकी स्कूल अभी स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी जो स्कूल है वो अभी स्टार्ट हो जाएगी, पर स्टार्ट तो हो गई, पर पूरे सब्जेक्ट नहीं लेने वाली है। धीरे धीरे ले सकती है, पर पूरे सब्जेक्ट नहीं ले रही। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट ले रही है। साइंस साइंस और मैथ्स और इंग्लिश। ये 3 ही सब्जेक्ट है जो आपकी स्कूल्स आपसे करवा रही है। इनके रिमेनिंग सब्जेक्ट इनके रिमेनिंग सब्जेक्ट ही आपको घर में ही करने हैं, जिसकी प्रिपरेशन हम घर में कैसे करें इसके ऊपर एक गाइडलाइन वीडियो है। और साइंस को भी, वो भी वन हाफ डे के बाद हम साइंस को भी अच्छे से कैसे पढ़े, मैथ्स इंग्लिश इन तीनों को भी अच्छे से घर में कैसे पढ़े, किस प्रकार पढ़े, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। ठीक है, तो इन सभी का वन शॉर्ट सॉल्यूशन हमने लाया है आपके लिए। क्लास 8 9 10 के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और 11 12 के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे हमारे सभी नए नोटिफिकेशन वीडियो मिलते रहे। आप मोटिवेशन के हर वीडियो हमसे जुड़ते रहे, हमारे हर एक वीडियो से आप वाकिफ हो, और हमसे हमारे हर टॉपिक को आप पढ़ सके। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन माध्यमों से आप हमसे आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन या डिफरेंस कुछ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे हमारे नोट्स रहते, सेपरेट नोट्स, वीडियो लेक्चर या डाउट किसी ने मुझसे यूट्यूब पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कुछ भेजा है, कोई क्वेश्चन, और जिसका सॉल्यूशन बहुत से बच्चों को समझ नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियो बना के मैं भेज देता हूँ। इसलिए आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें फॉलो कीजिए, जिससे आपका सॉल्यूशन मिल जाए। तो अभी स्टूडेंट्स को गाइड, स्टूडेंट्स को गाइड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाबदारी, मतलब ये हो जाती है, पॉइंट है कि लर्निंग फ्रॉम होम, घर में लर्निंग कैसे करें। एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं। मई में क्लास 10 एसएससी की एग्ज़ाम है, मई की स्टार्टिंग में, और अप्रैल के एंडिंग में 12th की। मई में 12th, क्लास 12th और 10th की एग्ज़ाम रखी जाएंगी, और बोल भी रहे। ठीक है, क्लास 12th और 10th की एग्ज़ाम मई के स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ऐसे ही कुछ है। तो इस समय हम उसकी स्टडी कैसे करें, किस प्रकार करें, और क्या मोटिव होना चाहिए, हमारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर गाइडेंस मैं कर रहा हूँ, आपका सर, महाकरियर एकेडमी स्पेशलिस्ट सर, साइंस सर। ठीक है, द लर्निंग फ्रॉम होम कैन बी डिफिकल्ट। अभी ये टॉपिक मैं इसको कैन बी डिफिकल्ट, सभी बोल रहे हैं कि घर में पढ़ाई करना, पेरेंट्स बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं बड़ा ही डिफिकल्ट है। तो मैं बोलता हूँ डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बट इट इज डेफिनेटली अचीवेबल। ये सक्सेस आपकी इतनी अचीव कर सकती है, घर में पढ़ाई करना, ये आपको इतना अचीव कर सकता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता है, जो बच्चे जिन मतलब कुछ कुछ बच्चे लॉकडाउन से, मतलब लॉकडाउन के समय से उन्होंने पढ़ाई स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। बोर्ड के बच्चे स्टडी करना जिन बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है, उन बच्चों का कितना पढ़ाई हो चुकी होगी, उनकी स्टडी कितनी फास्ट हो रही होंगी। लॉकडाउन के समय से वो स्टडी कर रहे हैं, उनकी कितनी स्टडी फास्टली हो चुकी होंगी, और कितना प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे, कितने सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे होंगे, मतलब उनकी कितनी पढ़ाई हो चुकी होंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जब पढ़ाई नहीं हुई होंगी तो आप बहुत पीछे रह चुके हैं। अभी तो आपको क्या करना है, सभी वीडियोस को एक तो देखना है, और इतने बड़े बड़े वीडियोस, इतने लेसन्स हम कैसे पढ़े, क्या करें, इसके लिए मैं आपके लिए अभी
लेसन नहीं अपलोड करने वाला। अभी मैं क्रैश कोर्स, लेसन वाइज क्रैश कोर्स, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आज करने वाले हैं, ये सब सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, और क्रैश कोर्स का वीडियो जल्द ही सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप उस क्रैश कोर्स से सीरीज से आप पूरे टॉपिक को वन शॉट सॉल्यूशन में कम से कम समय में कैसे पढ़ सके, इसकी मैं प्रिपरेशन करूंगा। बट जिन बच्चों ने घर में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 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 तक नहीं की तो चलेगा, पर अभी से करना स्टार्ट हो जाइए। अभी की होंगी उनको तो उनका पूछना ही नहीं, उनको 100 आउट ऑफ 100 इस एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये मेरे से लिख लीजिए, 100% रहने वाले। जिन बच्चों ने लॉकडाउन से पढ़ा है ना, वो बच्चे 100% ही लाने वाली है, उससे कम एक भी परसेंटेज नहीं मिलेगा उनको। और जिन बच्चों ने तो नहीं पढ़ा है तो उनका हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम पेपर को सिंपल समझेंगे। पेपर सिंपल ही रहता है। जिनका जिनकी पढ़ाई होती है उन्हें पेपर सिंपल लगता है, जिनकी पढ़ाई नहीं होती है उन्हें पेपर हार्ड लगता है। तो ये दो एस और एच वर्ड हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मायने रखते हैं। तो हमें ये यस वर्ड ही हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए, ये यच नाम का वर्ड हमारी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए। ये बात हमें याद रखनी है अच्छे से, और पढ़ाई अच्छे से करनी है। आपको क्या करना है अभी लर्निंग के लिए, आपको क्या करना है, आपकी स्किल मतलब टाइम और एनर्जी को आपको मैनेज करना है। अभी टाइम और एनर्जी मैनेज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, अभी शेड्यूल बना दीजिए। ये मैं बात बताऊंगा नहीं, सभी बता देते, टाइम टेबल बना दीजिए सीधा सीधा, ठीक है। डेट और कॉलम ये सब आपको पता है, आप मैनेज कर दीजिए उस टाइम टेबल को। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और आगे बढ़िए, अपने सक्सेस को अचीव कीजिए। यही मुझे बताना है। और मैं आगे अभी बताऊंगा कि किस प्रकार हम अपना सेटअप, अभी हर एक टॉपिक में आपसे बताऊंगा कि अभी हम सेट अप यूर स्टडी स्पेस। आप सबसे पहले क्या कीजिए, आपके स्टडी स्पेस को सेटअप कीजिए। अभी एक बालक आपको दिख रहा है, एक बच्चा किस प्रकार स्टडी कर रहा है, बढ़िया लैपटॉप लेके, बाजू में टेक्स्ट बुक, वाटर। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप स्टडी करते हो उस समय आपके आपके पास आपका वाटर होना चाहिए। वाटर H2 फॉर्मूला, हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के नेम्स लिखेंगे, वाटर H2, ठीक है। तो आपके पास वाटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में पानी की कमतरता ना हो, जिससे आप डिहाइड्रेशन मतलब आपको एसिडिटी जैसी बीमारियां ना हो, आपकी सेहत अच्छी रहे। इसलिए पानी हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, आपको ये स्टडी की स्पेस आपके हाउस में ऐसी ऐसी ढूंढनी है, वो आपके कंफर्टेबल हो, आपके लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। कंफर्टेबल हो जहाँ पे आपका फोकस लगे, जिस जिस स्पेस पे आपका फोकस लगे और वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो, ऐसी आपके घर में, आपके हाउस में आपको स्पेस ढूंढनी है, ठीक है। फाइंड करनी है ऐसा एरिया। और आपको आपको क्या करना है ऐसी जगह, आपको आप जहाँ पे रिलैक्स फील करते हैं, आप जिस जगह पे रिलैक्स फील करते हैं, मतलब अपने बेड या सोफे, इससे आपके सोफा मतलब हॉल में जो सोफा रहता है उस सोफे से, आपके दीवान से आपको दूर ही स्टडी करने, जहाँ पे आप रिलैक्स फील करते हैं ऐसी जगह पे आप स्टडी मत करें, जिससे आपको रिलैक्स फील हो, आप पढ़ाई करते समय आपको आलस आए, ऐसे कुछ भी थिंक ना करें। और टीवी स्क्रीन के पास ना बैठे, मोबाइल के पास ना बैठे, और अदर डिस्टरबेंस के मतलब मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन चीज़ों से आप जब पढ़ाई कर रहे हो आपकी टेक्स्ट बुक से, तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही बैठे, इनको दूर रखे, जिससे आपको डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो टेक डाउन नोट्स सब। और उसके बाद सेकेंड टॉपिक आ जाता है कि आपको क्या करना है, टेक डाउन नोट्स। आपको नोट्स लिखने हैं, ठीक है। आपको एक कॉपी बनानी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं नोट्स की दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक प्रकार, आप अपने कॉपी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ हमारे लेक्चर्स में, मैं या किसी भी आप जिन टीचर से पढ़ते हैं उनके आप नोट्स एक कॉपी में लिख ले। ये आपकी फर्स्ट मेथड हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट मेथड हो जाएंगी। और सेकेंड मेथड कौन सी है, तो सेकेंड मेथड ये है कि आपको क्या करना, आपकी टेक्स्ट बुक में वर्ड लिखे रहते हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में अभी लाइन्स लिखी है कुछ इस प्रकार, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में लाइन्स लिखी है, और मैं अभी हाइलाइटर ले लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, उन लाइन्स को आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। आपको उन लाइन्स को आपको क्या करना है,
हाइलाइट्स करना है, ठीक है। इस प्रकार कुछ उन्हें उन लाइन्स को आपको हाईलाइट करना है, मतलब ये हाइलाइटर दिख रहा है, इससे आपको उन लाइन्स को कैसे हाईलाइट करना है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। देख रहे हैं, हाईलाइट करने से क्या होगा कि आपको जो है क्या, आप जब लास्ट मोमेंट पे, अभी कल एग्जाम है और आज आप नोट्स पढ़ रहे होंगे, उस मोमेंट पे आपके उन हाईलाइट वर्ड के ऊपर ध्यान जाएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए, आपके हाईलाइटर स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। फाइंड योर डे अहेड, आपको कह रहे आपका डे फाइंड करना है, ठीक है, मतलब शेड्यूल बना लेना है कि किस दिन अभी आपकी स्कूल है, यूआर स्कूल, ठीक है, आपकी स्कूल किस दिन है, मतलब दिन वाइज, डे वाइज। अभी आपको क्या एक दिन मतलब मंडे को आपकी स्कूल रहती है, ठीक है, तो ट्यूसडे को आप फ्री है, तो उस दिन आपका टाइम टेबल डिफरेंट होना चाहिए। उस दिन आपका टाइम टेबल फुल डे आपके पास होता है, तो उस दिन का टाइम टेबल डिफरेंट होना चाहिए, इस दिन का टाइम टेबल डिफरेंट होना चाहिए, आपका टाइम भी बराबर मैनेज होना चाहिए, जिसे आप फॉलो कर सके। आप अपने माइंड से बनाए, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, कुछ बच्चों आपको चाहिए होगा सेपरेट, सभी को अच्छा लगे, सभी को पसंद आए, ऐसा टाइम टेबल आपको चाहिए होगा, तो मैं आपको एक सिंपल सा टाइम टेबल भी बना के दूंगा, उसके ऊपर वीडियो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पर मुझे कमेंट भेज दीजिए, मैं वहाँ पे आपको एक प्लान भी बना के दूंगा, ठीक है। तो आप कंफर्टेबली शेड्यूल आपका बना दीजिए, आपके स्कूल के टाइम के अनुसार आप शेड्यूल बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आपको टास्क रखिए, आपका फोकस कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, आपका टास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नहीं, मुझे 95% लेनी है, सब आपकी आपके की सभी किसी को 95 लाने हैं, किसी को 100 में के 100% लाने हैं। मिलते हैं बहुत जन को, आपको मैथ्स अच्छा है मिल जाएंगे, मैथ्स के यूट्यूब पे चैनल है बहुत से, वहाँ से देख लीजिए, मैथ्स बहुत अच्छे कर देते। पवन, मैं नाम भी बता देता, पवन वाक सर का क्लासेस है, उनके क्लासेस देख लीजिए, मैथ्स आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। मैं प्रमोट नहीं, पर उनके क्लासेस देख लीजिए, आपका मैथ्स हो जाएगा, और मैथ्स ही बहुत जनों को हार्ड लगता है, आपके 100 पवन वाक सर ला देंगे, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उनके चैनल को भी कीजिए, और यहाँ पे 100, तो आप अपना फोकस रखिए कि मुझे 95% लाने ही है, ये आपका एम है, फोकस है, आपका फोकस है, ठीक है, ये आपका फोकस है, तो जिसे आपको अच्छी सी पढ़ाई करके लाना ही है। 3D एनिमेशन के साथ आपके लिए पीडीएफ लाया है श्रेयस सर ने, ठीक है। अभी क्या है, लेसर डिस्टरबेंस। अभी ये बच्चा देखिए, ये आपके सोफे पे बैठा है, आपके मतलब उसके सोफे पे बैठा है, पर उस सोफे पे हम कभी सोते हैं, रिलैक्स फील करने वाली ये प्लेस है, ऐसे प्लेस पे आप पढ़ाई करने कभी भी ना बैठे, ऐसे प्लेस पे आप पढ़ाई करने कभी भी ना बैठे। आपको लेस डिस्टरबेंस, आपके जो डिस्टरबेंस है उसे आपको कम करना है, सबसे पहले तो उसे आपको कम करना है, आपका डिस्टरबेंस जो है उसे आपको सबसे ज़्यादा कम करने की कोशिश करनी है। कोशिश करिए कि आपका जो डिस्टरबेंस है वो कम होता जाए, ठीक है। और आप और आपको इमेजिन करना है, आपको इमेजिन क्या करना है कि आप स्कूल में हैं, आप स्कूल में जिस प्रकार पढ़ाई होती है आपके स्कूल में, बहुत से जन कहते हैं कि हमें स्कूल में ही पढ़ाई होती है, तो उनको क्या इमेजिन करना है कि आप उनको इमेजिन करना है कि आप स्कूल में हैं, उनको इमेजिन करना है आप स्कूल में, आप होम में नहीं हो, ठीक है, आप होम में नहीं हो, ऐसा आपको इमेजिन करना है कि आप स्कूल में हो। तो स्कूल में हो तो जिस प्रकार आप स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करती है, आप मस्ती करते हो, उस पॉइंट को आपको दूर रखना है, उस पॉइंट को आपको दूर रखना है। आप स्कूल में पढ़ाई कैसे करते हो उस पॉइंट की तरफ आपको ध्यान रखना है, उस पॉइंट की तरह आपको पढ़ाई ही करनी है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। लुक यूर फोन अवे फ्रॉम नीड, आपको जब बहुत ही आवश्यकता हो, गरज हो, ऐसे समय इम्पोर्टेंट मतलब अभी हो ही नहीं रही, अभी मुझे समझ ही नहीं रहा है, उस टाइम पर आप फोन सब आपको क्या करना है, 100% आपके फोकस देना है, आपके स्टडी के ऊपर डिस्टरबेंस को कम करना है। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे, आपको इन सभी पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आप ध्यान देंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अच्छी तरह सफलता प्राप्त करेंगे, और सफलता प्राप्त करेंगे तो आपका ही अच्छा है, हमारा क्या है। प्लीज़ इसलिए हम आपके लिए नए तेरे अच्छे अच्छे मोटिवेशन
स्टडी रिलेटेड वीडियोस आपके स्टडी के लाते रहते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर आपको चेंज इट अप। अब ये चेंज इट अप क्यों लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इट अप। क्या है ये चेंज इट अप का पॉइंट? तो चेंज इट अप का पॉइंट ये कहता है कि आपको क्या करना है। आपने अभी आधा घंटा पढ़ाई की, ठीक है, हम आधा घंटा ले लेते। आधा घंटा हमने वन लेसन कंटिन्यू पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। अभी आपको क्या करना है, 5 मिनट आपको क्या करना है, 5 मिनट एक तो कौन से भी सॉन्ग सुन लीजिए जिससे आपको फ्रेश लगता है। एक तो कुछ नहीं तो पानी पी लीजिए, ठीक है। और अपना शेड्यूल बनाइए, इस प्रकार शेड्यूल बनाए कि मैं इतने समय तक करूँगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 2 मिनट इतने ही समय में आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। इतने ही समय में आपको ब्रेक लेना है जिससे आपको ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अब एग्ज़ाम के समय में टाइम बहुत कम रहता है और हमें स्टडी बहुत करनी रहती है, इसलिए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। हर लेसन के बाद 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, कंटिन्यू एक लेसन पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। आपको फोकस कर ले, टारगेट लगा दिए, हाँ मैं आधा घंटा पढ़ाई करूंगा, ठीक है, मैं आधा घंटा पढ़ाई करूंगा और इसके बदले में मैं अपना एक बादशाह का एक गाना सुनूंगा, ठीक है, बादशाह का मैं एक गाना सुनूंगा। तो ऐसे कुछ टारगेट लगा दीजिए जिससे आपको पढ़ाई करने में भी इंटरेस्ट है। ऐसे में कॉपी का आपके मन में सेट कर लीजिए, कोई कर रहा है इसलिए नहीं, पर आप कर लीजिए, ठीक है। अभी आप क्या कहीं सबसे पहले तो आपके जनरल्स होते हैं, साइंस के जनरल प्रैक्टिकल्स टीचर ने दे ही दिए होंगे, तो अभी मांग लीजिए, दिए ही होंगे। और आपके कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको आपका पेपर रहता है 80 मार्क का, ठीक है, आप 80 मार्क का 10th का। और 20 मार्क्स रहते हैं जनरल के ऊपर। तो आपने जनरल नहीं किए होंगे सबसे पहले, तो आप एग्ज़ाम के टाइम तक न रखें क्योंकि एग्ज़ाम के पहले ही रहते हैं, पर उस समय लिखेंगे वहाँ पे आपकी एग्ज़ाम भी पास आ चुकी होंगी और आपके प्रैक्टिकल्स, तो इसलिए जनरल लिख लीजिए। जनरल के ऊपर ही बहुत 10 मार्क्स रहते हैं, तो ये 20 मार्क्स आपसे हाथ से ना जाए इसलिए, क्योंकि ये मार्क्स है कि आप एग्ज़ाम ईजी आए, आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन आ जाते हैं, 80 मार्क्स ला लेते 20 मार्क्स, तो आप 100% ला सकते हैं और सक्सेसफुल महाराष्ट्र में फर्स्ट आ सकते हैं। महाराष्ट्र में आप फर्स्ट आ लग सकते, इसलिए इन मार्क्स को हमें जाने ही नहीं देना है और इनको कंप्लीट कीजिए। आपकी कॉपीज कंप्लीट नहीं होंगी तो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपकी कॉपी नहीं, तो कॉपीज कंप्लीट नहीं होंगी तो कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आप अपनी लिखोगे ना, जो बातें आपने लिखते हैं ना और बाद में आप रीड करते हैं ना, तो वो बातें आपको अच्छे से समझ में आती है, वो बातें अच्छी से समझ में आती है। इसलिए राइट इन डाउन, ये पॉइंट भी मैंने डाला है आपके लिए, आपके फोकस के ऊपर। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि घर में लर्निंग करना डिफ़िकल्ट है, मैं भी मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, पर ये ऐसा अचीवेबल सक्सेस है जिससे आप अपनी सक्सेस को दुगनी चौगुनी करने वाले हैं। ये हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आपको सक्सेस मिल सकती है। हम सक्सेस मिलाने के लिए बेहद आपके लिए तैयार है। आपके लिए हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे एक भी रुपया आपको भरना नहीं पड़ता और आपको अच्छी अच्छी शिक्षा हम प्रोवाइड करते हैं। और इसलिए आप हमसे जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।